answer. So we are done with the fourth question, that was global identity. Contemporary question, easy, 15 marks. Next question is about population growth. 2019 मेंस पेपर 1 में पूछा गया, एम्पावरिंग द वुमेन इज की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस। महिला सशक्तिकरण करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, वस्ती विस्फोट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी ये कुंजी है, की है। चर्चा कीजिए। 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स। तो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई इंडिकेटर या फैक्टर है, ऐसी बात चल रही है। ऐसा एक प्रश्न पहले 2015 में पूछा था, क्रिटिकली एग्जामाइन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और वेदर पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। आबादी बढ़ रही है इसलिए गरीबी बढ़ रही है, या फिर कि गरीबी बढ़ रही है इसलिए आबादी बढ़ रही है, चर्चा कीजिए। सो इन अ सिमिलर थीम कि वस्ती विस्फोट से लड़ने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण करो, दे आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। थोड़ा अलग से आपको पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटलाइन ऑफ द आंसर। मित्रों, सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, इट इज़ अ सिलेबस टॉपिक। तो पॉपुलेशन का आपके पास कुछ डेटा आपने मेमोराइज करके मेंस एग्जाम में जाना चाहिए कि ये वाले रिपोर्ट के हिसाब से ये वाले साल के बाद भारत की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी, एंड सो यू हैव टू मेमोराइज सम डेटा, इट इज़ रिक्वायर्ड। तो इंट्रोडक्शन में आप 3 काम कर सकते थे। यू कुड डिफाइन द थिंग्स, यू कुड गिव ओरिजिन और यू कुड गिव डेटा। ये वाला प्रश्न पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो आप डेटा दे सकते हैं कि अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितना बढ़ रहा है और उसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एनवायरनमेंट को क्या खतरा है। एंड देन यू मूव टू द बॉडी पार्ट कि वहाँ पर महिलाओं का एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे तो कैसे पॉपुलेशन को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड देन कंक्लूजन, यस वीमेन एम्पावरमेंट कैन हेल्प कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। तो जवाब के हिसाब से तो ये बहुत कोई चैलेंजिंग चीज़ है नहीं, बट हाँ आपने डेटा याद करके जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन विथ डेटा। एज पर द यूएन रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2019, इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस चाइनाज पॉपुलेशन बाय 2027, और उसके बाद सदी के अंत तक हम लोग पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाली मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री रहेंगे। और अगर इतनी ज़्यादा आबादी होगी तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, स्वच्छता, इन सब पर चैलेंजेस तो हैं। सो एम्पावरिंग द वीमेन कैन हेल्प कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फॉलोइंग वेज करके बॉडी में आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी पार्ट 1 में एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन थ्रू एजुकेशन, और वो कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में रख सकता है। एज पर 2011 सेंसस, भारत की 35% महिलाएं इलिटरेट हैं, अनपढ़ है। और वहाँ पर भी स्टेट वाइज ब्रेकअप आप देखें, यूपी बिहार के अंदर फीमेल लिटरेसी इज़ लेस देन 55%, और वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ मोर देन 3, मतलब एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, एक महिला। तो आप सोचिए 3, हाउ मच पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। अपोजिट टू दैट, केरला के अंदर फीमेल लिटरेसी इज़ मोर देन 90% और वहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ लेस देन 2, मतलब ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ एक बच्चा ही पैदा करती है। सो दैट मीन्स वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल में है, यानी कि देयर इज़ एन इन्वर्स को रिलेशन बिटवीन द फीमेल लिटरेसी एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। महिलाओं का जितनी साक्षरता बढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा, आबादी का ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा। तो इसे आप फिर और एलैबोरेट करके समझाइए कि अनएजुकेटेड या इलिटरेट वीमेन, शी इज़ मोर लाइकली टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि जो अनपढ़ महिला है, शी मे नॉट बी अवेयर अबाउट द मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स, या फिर कि शी डज नॉट हैव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू असर्ट हर रिप्रोडक्टिव राइट्स। शी मे बी एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि अनपढ़ है तो कोई कॉरपोरेट का सीईओ तो बनाएगा नहीं, वो कहीं पर ये झाड़ू पोछा करो या कहीं कंस्ट्रक्शन में काम करेगी, डेली वेज वर्कर का काम करेगी, कहीं घर में कचरा पोथा करेगी। सो शी विल बी अर्निंग मीगर वेजेस, बहुत कम उसको सैलरी मिलती होगी। एंड देयरफॉर शी वुड प्रीफर टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कि मेरे पास 3-4 बच्चे हों तो उनसे बड़ा बच्चा है वो दूसरों का घर का काम देख ले, कंस्ट्रक्शन वर्क या भीख मांग के भी पैसा लेके आए, ऐसा सोच विचार करके वो तो 5-10 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो अगर एजुकेशन हमने उनको दिया तो वो महिलाएं कम बच्चे पैदा करेंगी, क्योंकि उनको अच्छी जॉब कहीं पर मिल सके। सो दैट इज़ वन एंगल। ऑन दी अदर हैंड, एजुकेटेड गर्ल्स, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, उनका मेंटल होराइजन बड़ा होता है, वो देर से शादी करती है, दे मैरी एट अ लेट एज। ऐसा नहीं 18 की, मे बी 25-26 पर शादी करेंगी। दे विल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, दे विल इन्वेस्ट मोर इन इंडिविजुअल चाइल्ड,
और ये सब देख के उनके भी बच्चे सेकंड जनरेशन में दे विल ऑल्सो फॉलो द सिमिलर पैटर्न कि कैरियर पर फोकस करेंगे, मैरिज लेट करेंगे और फैमिली स्मॉल रखेंगे। एंड देयरफॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इट कैन हेल्प कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन इन दिस मैनर। फिर बॉडी पार्ट 2 में आप बात करी कि कैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। अगर कोई हाउसवाइफ है जो घर का ही काम करती है तो वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है एंड एज अ रिजल्ट शी कैन नॉट असर्ट हर रिप्रोडक्टिव राइट्स। फॉर एग्जाम्पल उसको पहली बार में अगर गर्ल चाइल्ड बेटी पैदा होती है तो फैमिली हस्बैंड और इन लॉ का प्रेशर होगा, दूसरा बच्चा पैदा करो, तीसरा करो, जब तक बेटा पैदा नहीं होता, अनटिल अ सन इज़ बॉर्न। सो देयरफॉर पॉपुलेशन विल ग्रो। बट अगर इफ़ वीमन इज सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर उसको ठीक ठाक सैलरी मिलती है, कैरियर सिक्योरिटी है, देन शी इज़ लेस लाइकली टू बेंड टू सच विशेज बाय हर इन लॉ, तब वो ऐसी प्रेशर में नहीं आएगी। सो इट कैन हेल्प कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। थर्ड एंगल इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर देर इज़ सन मेटा प्रेफरेंस, यानी इंडियन फैमिली अगर उनको गर्ल चाइल्ड बेटी पैदा होगी तो वापस वो और बच्चे पैदा करेंगे जब तक एक बेटा नहीं पैदा होता। तो 3 4 5 बच्चे पैदा करते रहो तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये समझते हैं कि बेटा हुआ तो ही हमारी फैमिली का पावर बढ़ेगा, बेटी हुई तो शी इज़ अ बर्डन। तो ये मानसिकता बदलने के लिए महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है। वाई? बिकॉज अगर ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिकल लीडरशिप पोजीशन में पहुँचे, वीमन डेवलपमेंट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और अगर वो ऐसे सब लीगल रिफॉर्म्स ले पाएँ कि जहाँ पर रेपिस्ट को जल्दी जल्दी पनिशमेंट मिलेगी, महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा वगैरह वगैरह, देन इट मे हेल्प चेंजिंग द माइंडसेट दैट गर्ल चाइल्ड इज़ अ बर्डन। फिर तो बेटी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज सोसाइटी इज़ सिक्योर और उसका भी जॉब एंड फ्यूचर इज़ सिक्योर। देन होपफुली इंडियन कपल्स विल बी हैप्पी इवन विथ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। फिर ऐसा नहीं होना 2 3 बच्चे और पैदा करो जब तक सन बेटा पैदा नहीं होता। सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। एंड लास्टली द कंक्लूजन, यस दिस टाइप ऑफ एम्पावरमेंट कैन हेल्प। सो टेकिंग कॉग्निशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। उसके फीचर क्या है लिखना नहीं, हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द वीमेन इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। सो इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग ताकि ये मानसिकता की बेटी एक बोझ है वो कम हो जाए। सो नीड ऑफ द आवर इज़ फॉर द सोसाइटी टू बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस इश्यूज़ एंड अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट इन द वीमेन एम्पावरमेंट, और वीमेन एम्पावरमेंट होगा देन इट विल बेनिफिट इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। बस उसी को अग्री और समराइज हमने कर दिया। नाउ मिस्टेक्स, वीमेन एम्पावरमेंट में कौन कौन सी चैलेंजेस है वो यहाँ पर नहीं पूछिए। यहाँ प्रश्न क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में कर सकते। तो महिलाओं के एम्पावरमेंट में ये पैट्रियार्कियल माइंडसेट और ये प्रॉब्लम वो सब नहीं लिखना है। हाउ दिस इफ हैपन्स इट कैन हेल्प कंट्रोलिंग पॉपुलेशन वो लिखना है। वाई डू कपल्स प्रीफर टू हैव अ सन ओवर डॉटर, उसमें भी बहुत कोई लेंथी लिस्ट देखने की जरूरत नहीं, अंतिम दा वो करेगा और वो आगे चल के उनको बुढ़ापे की लाठी बनेगा वगैरह। सिंपली यू राइट दैट एंड इट इज़ इम्प्लाइड कि हाँ वो सब मान के ही चलते हैं। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, वो सब की सूची यहाँ पर नहीं पूछी गई है। कंटेम्पररी क्वेश्चन मोर देन D-2 ईयर्स, ईजी टाइप का क्वेश्चन है, 10 में से 6 या उसके ज़्यादा आप खींच सकते हैं डिपेंडिंग कि कैसे आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या क्या हैं। 250 वर्ड्स।